The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. In relation to PTI, for the reserved seats for women and minority in Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which paragraph 3 of this order applies. तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बली में वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्त ने तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ ख़त्म नहीं होता। PTI 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हल्फनामा दें। उसी में से 39 MNAs PTI से वाबस्तगी का इजहार कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा दें। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक के लिए 7 दिन की मोहलत दे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया। फुल कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया। फुल कोर्ट के तमाम 13 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का फैसला गलत करार दिया। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि सिर्फ पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाले MNAs को ही PTI के MNAs करार दिया जाए और उन्हीं 39 MNAs के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। PTI सिर्फ इस हद तक मखसूस नशिस्तों की हकदार है। वो MNAs जिन्होंने दूसरी पार्टीज ज्वाइन की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आखिर में हमें अपना हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने PTI को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इसी हफ्ते इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। शिबली फराज ने कहा कि अभी आधा हक मिला है। फॉर्म 47 से छीनी नशिस्तें वापस लेने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान कंडराजा ने कहा आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीते हैं। अली मोहम्मद खान बोले आज आइन की जीत हुई, काम अभी अधूरा है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा, फैसले को अपनी फतह करार दिया। PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम और सियासी करार दे दिया। कहा वफाकी हुकूमत इस पर अपील करेगी या नहीं, ये फैसला काबीना करेगी। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था। PTI ने बतौर जमात दावा ही नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में PTI का जिक्र ही नहीं था। जो मांगा ही ना गया हो अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। अब तक समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया। फैसले में आईनी और कानूनी खामियां हैं, ये ज़ेरे बहस रहेगा। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के शजील मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अभाम से भरा हुआ करार दे दिया। कहा लाडलाइज़म आज तक बरकरार है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक नजर आई। जिस तरह साकिब निसार ने PTI और बानी PTI की पुष्पनाही की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि फैसला जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक नहीं हुआ। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। आसिफ जरदारी से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश है। आवाम और ताजरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अज़रबैजान के सदर ने कहा दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम लीग नून के नारे वोट को इज्जत दो के मुताबिक है। आज आइन और कानून की जीत हुई। नून लीग और PTI को बैठकर बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम की राय का एहतराम किया। सियासी जमातों को अवामी राय के मुताबिक चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के फैसले के 15 दिन बाद PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा PTI मजीद टूट फूट का शिकार होगी। फैसले से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी PTI जेल में ही रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दो रंगी भी आया होगी जो इन सीट्स पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीट्स पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि आवाम की मर्जी के खिलाफ शब खून मारने वालों को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। उम्मीद है आज के फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश से गली मोहल्ले सड़कें डूब गई। पानी की निकासी का काम जारी। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्दी शहर से बारिश का पानी क्लियर कर दिया जाएगा। गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा 291 मिलीमीटर बारिश लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई थी। इलेक्शन कमीशन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें दीगर जमातों को दी गई थीं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIFA को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, PML और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा में JUIFA को 10, मुस्लिम लीग नून को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज चैंपियंस का पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का टकराव भारत से होगा। इंग्लैंड में होने वाले इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।